जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, परिंदे अल्लाह पाक की ऐसी मखलूक हैं जिनके लिए आज़ादी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर इनको कैद कर लिया जाए तो इनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। अगर इनकी कैद इंसानों के ज़रिए हो या फिर कोई ऐसी कैद हो जिसमें ये किसी जगह पर फंस जाएं और अपनी आज़ादी खो बैठें तो इनकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। आज इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक परिंदा पतंग उड़ाने वाली एक धाती डोर के साथ फंस गया और अपनी आज़ादी खो बैठा और शदीद ज़ख्मी हो गया और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गया। उस परिंदे को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया गया, जो कि फ़ौरन उस परिंदे को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे और उसके साथ ही वहाँ पर 11 kV वापडा की लाइन गुजर रही थी, उसको ऑफ़ करने के लिए वहाँ वापडा की टीम को बुलाया गया। दोनों ने मिलकर इस परिंदे को रेस्क्यू किया और इसको उस धाती डोर से आज़ाद करवा के इसको इसकी आज़ादी वापस दिलवाई। अरसा दराज से ये सवाल किया जाता है कि पतंगबाजी के क्या नुकसान हैं। पतंगबाजी एक खेल है, पतंगबाजी एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन इसका ये नुकसान शायद आज तक किसी के ज़हन में भी नहीं होगा कि पतंगबाजी की वजह से, धाती डोर की वजह से परिंदों की ज़िंदगी, जो कि परिंदों की ज़िंदगी को कितना ख़तरा है और वो कितने परिंदे इस तरह, एक परिंदा जिसको आज रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कितने परिंदे ऐसे होते हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता और वो इसी तरह तड़प कर पहले अपनी आज़ादी खो बैठते हैं और उसके बाद फिर उसी हालत में वहीं पर ही मर जाते हैं। लोगों ने नोटिस किया कि ये परिंदा यहाँ पर फंसा हुआ है और धाती डोर के साथ उलझकर अपनी आज़ादी खो बैठा है, तो लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू 1122 को कॉल की और उनकी टीम ने आकर जब पूरा मौके को देखा और परिंदे को रेस्क्यू करने के लिए अपनी कोशिशें की। मालूम हुआ कि यहाँ से ऊपर से 11 kV लाइन गुजर रही है जिसको बंद कराना ज़रूरी है, जिसके बाद इस परिंदे को उतारा जा सकता है। फिर जब वापडा की टीम से रब्ता किया गया तो यहाँ पर वापडा की हसनाबाद सब डिवीज़न है मुल्तान, जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उनकी क्विक रिस्पांस टीम फ़ौरन पहुंची और उन्होंने आकर 11 kV लाइन को बंद करवाया और फिर रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर अल्लाह पाक की प्यारी मखलूक को इस कैद से आज़ाद करके उसको आज़ादी की ज़िंदगी का तोहफ़ा दिया। अगर आपके भी इर्द गिर्द इस तरह का वाक़या होता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको रेस्क्यू करने के लिए अपनी हर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी है, एक जान है और उसको रेस्क्यू करेंगे तो ये अमल आपके लिए सवाब का बाइस भी बनेगा और दूसरा आपको एक अंदरूनी तौर पर सुकून भी पहुंचाएगा। अपने मेज़बान उस्मान लोधी को आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे वॉइस पोर्टल की अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।